धर्मप्रेमी भव्य आत्माओं, हाँ। तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मप्रेमी भव्य आत्माओं, पिछले काफ़ी समय से अपन यहाँ पर अपना जीवन अच्छा बने, अपने जीवन में गुणों का विकास हो, हमारे यहाँ अच्छाइयाँ, हमारे में अच्छाइयाँ प्रकट हो, इन सब को लेकर के अपन यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से अपने भावों को विशुद्ध बनाने के लिए, अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, धर्म में प्रीति बढ़ाने के लिए अपन सब बैठ करके यहाँ विचार कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य भगवान के द्वारा विरचित इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंतर्गत अपना यहाँ पर सम्यक चारित्र के प्रकरण में हिंसा का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि हिंसा आदि के त्याग करने से व्रत होते हैं और वह व्रत चारित्र नाम को प्राप्त होते हैं। तो उन हिंसादि के त्याग करने का क्या प्रयोजन है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम पहले हिंसा का स्वरूप अपने को बताया था। हिंसा किन किन भंगों के द्वारा यह जीव अपने परिणामों की विचित्रता से करता है। कल प्रश्न पूछा हमारे से कि महाराज जी, यमपाल चांडाल ने सिर्फ एक चतुर्दशी के दिन ही हिंसा करने का त्याग किया था, बाकी उसके 28 दिन थे, उन 28 दिनों में उसकी क्या स्थिति बनती थी। तो बंधु अपन पढ़ के आए हैं, समझाया अपन ने कि उनने तो सिर्फ चतुर्दशी के 2 दिन का ही उन्होंने मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा उतना ही नियम लिया था, बाकी 28 दिन उसने त्याग नहीं किया था। अब उन 28 दिनों के बीच में चाहे उसको 2 दिन ही किसी की हत्या करने का अवसर आता हो, नहीं भी आता हो, तो भी उसको 28 दिन के अंदर हिंसा के पाप का बंध होगा। 2 दिन उसने त्याग कर दिया था, अगर वो 2 दिन हिंसा नहीं करेगा तो उसको तो है ही सही, हिंसा तो होनी नहीं, उससे वो त्याग ही कर दिया उनने, तो 2 दिन तो पूर्ण रूप से वो अहिंसक हो जाता है, संकल्प लिया है। तो इसी प्रकार साधुजन आहार पे निकले हैं, आहार की भावना लेके चले हैं और रास्ते में अंतराय आ जाए, आहार तो लिया नहीं लेकिन आहार की भावना थी, इसलिए उस आहार संबंधी भावना संबंधी वो राग भाव रहा है, वो बंद करा जाए। आहार तो खाया नहीं, फिर भी आहार की इच्छा थी ना, इसलिए यहाँ इन सारे परिणामों की विजयता को समझने का बहुत अच्छा अवसर दिया है हमारे को। आज अपन 60 नंबर की कारिका में हमें बताएंगे कि किस प्रकार से इस हिंसा में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मैं हिंसा से बच सकूं। अवबुद्ध्य हिंसक हिंसा फलानि तत्वेन नित्यमवगूह्यमानैर् निज शक्त्या त्यज्यतां हिंसा।
हिंसक हिंसा हिंसा फलानी। हिंस जिसकी कि जो हिंसा करने योग्य होता है उसे हिंस कहते हैं। हिंसा ने जो हिंसा करने योग्य ऐसा जीव, और हिंसक जो हिंसा करता है, हिंसा करने वाला हिंसक, और हिंसा ने जो हिंसा करना क्रिया, और हिंसा फलानी उस हिंसा का फल। इन चार बातों को तत्वेन अने बहुत अच्छी तरीके से अवबुद्ध्य जानकर नित्यम अवगूह्य माने, जो निरंतर अवगूह माने यानी संवर में उद्यम करने वाला पुरुष है, ऐसा पुरुष निज शक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार हिंसा त्यजताम्, हिंसा को छोड़नी चाहिए। चार बातें। हिंसा ने जिसकी हिंसा की जाती है, हिंसा करने योग्य जीव। उसके बाद हिंसक हिंसा करने वाला वह जीव जो हिंसा करता है। हिंसा मतलब हिंसा न उसकी क्रिया, मारना, पीटना, दुखी करना, छेदना, भेदना आदि सब क्या कहलाएगी? हिंसा कहलाएगी, क्योंकि हिंसा की क्रिया है। और हिंसा फलानी, और हिंसा से मिलने वाला फल, इसको अच्छी तरह भली प्रकार निश्चय और व्यवहार ने से जान करके क्या करना? जो कि निरंतर संवर में उद्यम करने वाले पुरुष को, जिसे कर्मों को बंध से रोकना है, अपने को कर्म बंधन से बचना है, जो संवर का इच्छुक है, जो मोक्ष का इच्छुक हुआ है, जो निर्जरा करना चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है, ऐसा पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार, निज शक्ति के अनुसार हिंसाम त्यजताम्, हिंसा को छोड़नी चाहिए। शक्ति का अनुसार का मतलब ही है जैसी जैसी आपकी है, अणुवत रूप से अणुवत से त्यागो, महाव्रत हो तो महारूप से त्यागो, अष्टमी चतुर्दशी को त्यागो। जितनी आप में सामर्थ्य है, अपनी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार अगर आप हिंसा को त्याग करते हैं। अपने चर्चा की थी पहले भी कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ये 9 कोटि से भी त्याग होता है। ग्रस्त को 9 कोटि से त्याग करने का भी माध्यम है। नहीं तो वह मन वचन काय कृत कारित से कर सकता है, कृत अनुमोदना से करता है, मन अनुमोदना से कर सकता है, कृत कारित नहीं करे, 6 भंग से भी कर सकता है वो। और नहीं सामर्थ्य है तो मन वचन काय से छोड़ सकता है। तो अपनी शक्ति से कि वो यमपाल चांडाल ने सिर्फ चतुर्दशी की ने हिंसा का त्याग किया कि नहीं किया, उसकी शक्ति ऐसी थी, उसका धंधा ही था वो, तो उसका तो जीविका ही थी। मांस कौवे का मांस का त्याग उस भील ने किया कि नहीं किया? सिर्फ मांस कौवे का मैं नहीं खाऊंगा, अपनी शक्ति के अनुसार किया। तो उस शक्ति के अनुसार करने वाला जीव भी अपना आत्मा उत्थान कर लेता है। तो अपन तो सामर्थ्यवान है, अपने पास तो विवेक है, अपने पास सभी प्रकार की बुद्धि है, सामर्थ्य है, सब योग्यताएं हैं। तो अपन अधिक से अधिक इन हिंसा से बचें, हिंसा को छोड़ें, तो अपना बहुत जल्दी आत्महित होने वाला है। नहीं तो अपन बिना किसी इन 4 बातों के ज्ञान के बिना हम हिंसा करते रहते। तो हिंस का मतलब क्या होगा? हिंसा करने योग्य अथवा जिसकी हिंसा हो रही हो। तो एक तो स्व के द्रव्य प्राण, स्व के भाव प्राण, ये भी हिंस होगा। अपने अंदर के जो भाव प्राण हैं, अपने अंदर जो राग देश काम क्रोध के भाव पैदा होते हैं, वे स्वयं हमारी हिंसा करने वाले भाव हिंसा कहलाएगी। हम हिंस हो गए। और मैं किसी और निमित्त को प्राकर फांसी आगे लगा लेता हूँ, मेरे स्वयं की घात कर लेता हूँ, तो मेरे द्रव्य प्राण की हिंसा भी करता हूँ मैं, तो मैं हो गया हिंसा। दूसरा व्यक्ति उसके द्रव्य प्राणों को, उसके भाव प्राणों को हनन करना, वह भी दूसरा जो जीव है वह भी हिंस है। चींटी है, अपने चींटी को मार दिया है, तो अपने अंदर कषाय की उद्भूति हुई है
और उस जीव के प्राण का हनन हुआ है, उसको भी क्लेश हुआ है, तो उसको भी भाव हिंसा हुई है, उसका प्राण भी चले गए, तो परजीव भी मेरे लिए हिंस हो गए। मैं भी हिंस हूँ, परजीव भी हिंस है, अर्थात हिंसा करने योग्य। इसके अलावा अगर आप समझें विस्तार से, तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं, वे भी हिंस कहलाते हैं। जितने भी 14 जीव समाज का वर्णन पढ़ते हैं अपन जीव कांड के अंदर, वो जीव कांड क्यों पढ़ना पड़ता है? वो जीव कांड में गुणस्थान, मारगणा, जीव समाज, पर्याप्ति, प्राण, योनि, जन्म आदि क्यों पढ़ना पड़ता है? कि इन सब को जान करके मैं इनकी दया का भाव, इनकी रक्षा का भाव, इनकी करुणा का भाव, मैं उनकी हिंसा से बचूं, इसलिए इन सब का ज्ञान किया जाता है। जीवकांड क्यों पढ़ना पड़ता है? गुणस्थान को भी क्यों पढ़ना पड़ता है? अगर मैं किसी के परिणामों को खराब करता हूँ, जीव के गुणस्थानों को गिराने में निमित्त बनता हूँ, तो मेरे भी अंदर भाव उस पाप के बंध के कारण हो जाते हैं। तो इन सबको जानना चाहिए। इसके साथ जहाँ जहाँ और हिंसा होती है, उन योनि स्थानों को, उन चेष्टाओं को, उन क्रियाओं को भी अपने को समझना होगा। पहले जमाने में लोग भोजन करते थे, बुजुर्ग लोग पूरी थाली को धो लेते थे और धो करके उसका पानी पी जाते थे पहले ज़माने में। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा लोभेड़ा आदमी है कि सारी थाली साफ करके पी गया। बोले नहीं, उनके अंदर उद्देश्य था, उनके अंदर अहिंसा का भाव था कि अगर मैं झूठी थाली छोड़ता हूँ तो उसमें मक्खी आके गिर सकती है, चींटी आ सकती है, मच्छर आकर के गिर सकता है, तो वह उसके अंदर मेरे निमित्त से हिंसा हो जाएगी। अगर वो अपन झूठन छोड़ेंगे, अब झूठन जाएगी पानी के अंदर जाएगी, नाली में जाएगी, वो झूठन के कारण उस नाली में फिर समूर्छन जीव पैदा हो जाएंगे और उसमें और जीवों की विराधना हो जाएगी। झूठन छोड़ी है या तो ढाक दो आप, थाली अगर आप झूठन बच गई है ढाक दो आप, विवेक की बात होती है। श्रावक जो होता है, जिसने कि थोड़ा तत्वबोध किया है भगवान की वाणी पर, जिसको थोड़ा सा अहिंसा के प्रति रुझान बना है, उसमें विवेक तो आ ही जाता है और आना ही चाहिए। अपने घर के आप बर्तन होते हैं, आप सीधे रख देते हो, आपकी पानी की बाल्टी होती खाली पड़ी, आपने सीधी रख दी है। आपके पानी का लोटा है, गिलास है आपका, आपके मटके के ऊपर सीधा रख दिया है, उसमें जीव आके मर सकता है। हमारे महायाग को उल्टे रखने क्यों बोलते, केटली का बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आपको कि केटली सीधी रख देगी, कोई जीव आके मर जाएगा, उसमें पड़ जाएगा तो जान चली जाएगी उसकी। तब तो विवेक रखे कि अपने को पानी की बाल्टी का काम नहीं है रात को, तब रात को बाल्टी को उल्टी करके रख दे, क्योंकि कोई मच्छर आके जी के तो मरेगा नहीं। ये होगा हिंस को समझने का माध्यम। कहाँ कहाँ हिंसा होती है उसको समझने का अपने को विवेक जागृत करना पड़ेगा। अब भोजन बनाते हैं, अगर भोजन बनाने वाले बर्तन होते खुले रख देते हैं, चौके में भी हम लोग बात देखते हैं। अब खुले बर्तन भोजन बना के रखा हुआ है, उसमें कोई भी आके जीव गिर जाएगा, मकड़ियाँ गिर जाएगी, क्या करोगे आप? तो उस समय बर्तनों को ढाक के रखे, ये अपना विवेक होगा कि जीव की मेरे द्वारा विराधना ना हो। दूसरा क्या होता है, एक साथ अपने यहाँ बोलते अब हमारा प्रेम है, एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, है ना। एक थाली में 2-3 जन बैठ करके भोजन करते हैं, तो उन भोजन करने वाले अलग अलग जीवों के अपने अलग अलग कीटाणु होते, अलग अलग उनके जीव की प्रणति होती है, प्रक्रिया, उनके समूर्छन जन्म आदि अलग प्रकार के होते हैं, उनकी जातियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। अब एक ही साथ बैठ के खा रहे हैं तो उन सब का घर्षण होगा, उन सब का सम्मिश्रण होगा, उससे भी उन जीवों का विघात हो जाएगा। झूठे बर्तन होते हैं, अपने झूठे गिलास होते हैं, अपन ने पी लिया, दूसरा भी पी लिया है, तो उस समय भी उन जीवों के, आपके मुख के, उसके जीव के मुख के अंदर जीवों की विराधना होती है। तीसरी बात देखो, आप साधु जन के लिए भी कितनी उस अहिंसा की पालना के लिए कहा गया है कि हमको हमारी पिच्छी से ही हमको हमारा काम करना है, दूसरे की पिच्छी से हम मार्जन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी पिच्छी के जीवों के जो समूर्छन जन्म अलग प्रकार के हैं, इनके समूर्छन जीव अलग प्रकार के हैं, तो मेरे इससे संघर्षण होगा तो भी विराधना जीव की हो जाएगी। एक दूसरे को हाथ लगाकर बात करने का मना किया साधु को, क्योंकि पूरे शरीर में जीवों की उत्पत्ति होती रहती है,
कान के अंदर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, आँख में जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, मुख में जीव तो होते ही होते हैं। तो उन सब के स्थान जीवों की उत्पत्ति के स्थान है। तो मैं अपना जितना अपना यत्नाचार पूर्वक में जितनी मैं उनके प्रति करुणा का पालन कर सकूं तो मेरे लिए इतना अच्छा होगा। अपने को मालूम नहीं पड़ता है, अपन तो चल जाते, ऐसे होता है। अपने घर में बर्तन धोना है, अपन टोटी खोली है, पानी बह रहा है, धो रहा है, पानी जा रहा है, और पानी नाली में जाएगा तो वहाँ जीव की विराधना ज़्यादा होगी नहीं। कम पानी में काम कर लो तो अच्छी बात है। स्नान करना है आपको तो एक बाल्टी से आधी बाल्टी से काम हो जाता है, तो धो लो, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन अपन जितना ज़्यादा पानी का अपव्यय करते हैं उतनी ही जीवों की विराधना होती है। उसमें भी कितना छना होता है, कितना अनछना होता है, तो अपन जानते हैं। तो ये हिंस अपने को लगता है क्या करूं, मैं तो ऐसा होता ही मेरे से नहीं। मैं जितनी उसमें विवेकता को रख करके अपनी रक्षा कर लूं उतना कर्म बंध मुझे कम होगा, और वो कर्म बंध कम होगा तो उसका फल भी कम ही मिलेगा मुझे। और मैंने अविवेकता के कारण, अयत्नाचार के कारण, प्रमाद के कारण मैंने, तो होता है मेरे से, क्या करूँगा मैं। ऐसा अगर अपने अश्रद्धा का भाव रहता है तो तीव्र कर्म बंद होता है। बंद तो होगा, आपने स्नान किया है तो। हमने एक दिन चर्चा भी की थी, मंदिर जाने के उद्देश्य से आपने स्नान किया है तो पाप कम लगेगा, और आपने शरीर शुद्धि के लिए स्नान किया तो पाप ज़्यादा लगेगा। लक्ष्य बदल गया है, ध्येय बदल गया है, उद्देश्य बदल गया है। मैं मंदिर जाऊंगा स्नान करके, कपड़े धोते अपन, साबुन का पानी जाता है, नाली में जाता है, तो जीव की विराधना होती है। आपने विवेक में आना चाहिए। इसलिए समझ रहे हैं कि मेरा वो धन्य दिन कब आए कि मैं इन आरंभों और हिंसाओं से बच करके उस मार्ग पर चलूं जहाँ कि मेरे से इन पापों से मैं बच जाता हूँ। मैं व्रती बन जाऊँ, महाव्रती बन जाऊँ, जहाँ कि मेरे से इन पापों से मेरी छुट्टी हो जाएगी। मेरी ऐसी भावना आएगी अपने को इनको पढ़ करके, तो पुरुषार्थ सिद्धि पढ़ना अपने लिए, क्योंकि हिंसा के स्वरूप समझ ही लेंगे, ऐसी बात समझ रहे अपन। तो इन दरमियान में मेरे जीवनचर्या को किस प्रकार से मैं व्यवस्थित कर लूँ जिससे कि मैं जीवों की विराधना से बच जाऊँ, ये मेरे अंदर का वह एक कुशल कौशल होगा। अब आजकल जो आपके यहाँ से फ्लश बन गया है और पानी कपड़े धोने की मशीनें आ गई है, कितना पानी का अपव्यय होता है। फ्लश का आजकल तुम्हारे अंदर कितना पानी डालना पड़ता है। उन सब में विराधना आपके द्वारा उन जीवों की हो रही है। फ्लश में जाते अपन जीवों की विराधना हो रही है, उस समय इतना विचार तो आए कि ये मेरे द्वारा करने योग्य नहीं है, लेकिन भगवान का करूं, ऐसे मैं अशुभ कर्मों के मान के आया हूं कि मुझे ऐसा वैराग्य नहीं हो रहा है कि मैं इन सबको छोड़ चलूं, लेकिन भगवान मैं इन्हें छोड़ूंगा जरूर। इतनी निंदा की भावना अंदर, ग्रह की भावना अपने अंदर होती है तो कर्म बंधन में विशेषता आ जाती है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादि विशेषण हम तत्वासोत में पढ़ के आए। तीव्र मंद, मंद भाव, अज्ञात भाव, ज्ञान भाव से कर्म का आश्रय होता है। मैं उस विवेक को जगा लेता हूँ तो मैं हिंसा से बच जाता हूँ। बंधुओं, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। एक गांधी जी का प्रकरण पढ़ा था हमने अभी। गांधी जी इलाहाबाद गए, किसी मीटिंग में गए थे, वहाँ पर मीटिंग में जाना था उनको। देखो आप, गांधी जी को अहिंसा के नाम से सब लोग जानते हैं कि अहिंसा का उन्होंने अपने जीवन में पालन किया और देश को आज़ाद करा दिया। इलाहाबाद में गए, वो किसी मीटिंग में जाना था, साथ में नायडू भी थे। रात को पहुंचने के बाद सुबह सुबह उनको मुंह धोने के लिए लोटा भर पानी दिया गया। इसी बीच नेहरू जी भी साथ में थे। कांग्रेस पार्टी की कुछ बातचीत चल गई। उस बातचीत के दरमियान पूरा लोटा खाली हो गया, लेकिन मुंह साफ नहीं हुआ, शुद्धि नहीं हो पाई गांधी जी की। गांधी जी बड़े दुखी हुए, बड़े चिंता में पड़ गए। वो बोलते हैं कि पानी पूरा खत्म हो गया, मेरा मुंह तो धुला ही नहीं। तो नायडू कहते हैं, चिंता काहे को करते हो गांधी जी, दुखी काहे को हो रहे हो, पानी बहुत भरा हुआ है, पानी बहुत भरा हुआ है। साथ में नेहरू जी भी थे। वो नेहरू जी बोले, गांधी जी को बोलते, बापू को बोलते हैं, बापू आप तो प्रयाग में हो, आप तो प्रयाग में हो, और प्रयाग में तो पानी कोई कमी नहीं है, 3 नदियों का मिलन हो रहा है, बहुत पानी है बोले यहाँ पर।
इतनी बात सुनने के बाद और नेहरू जी बोलते हैं कि बापू ये तुम्हारा आश्रम नहीं है, या तो पानी कोई कमी नहीं, या तो दूसरे लोटा और ले लो बोले। तो बापू जी कहते हैं कि आज तुम मुझे बहुत पानी की वह व्यवस्था दिखा करके 2 लोटे और देने की बात कर रहे हो, लेकिन जब मेरे पास पानी नहीं होगा उस समय मैं इस कम पानी में कैसे काम करूँगा। मुझे इस 1 लोटे के पानी के बाद दूसरा लोटा लेने पर मैंने जैन धर्म में पढ़ा है कि आवश्यकता से अधिक अगर अपव्यय करते हैं तो बंद होता है, पाप लगता है। गांधी जी ने दूसरे लोटे से पानी नहीं प्रयोग किया, बताइए आप। उन्होंने कहा मेरे आश्रम में तो यह पद्धति है कि जो मुंह साफ करने की जो दातुन होती है नीम की, अगर दूसरे तरफ से यूज़ कर ली गई है और दूसरा सिरा अच्छा है उसको फेंकते नहीं है, दूसरी तरफ से उसका उपयोग कर लेते बोले। देखो आप, ऐसे गांधी जी ने बताया कि बताओ कि मैं उस पानी का दुरुपयोग नहीं करूँगा आज। देखो उन्होंने कितना बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गांधी जो जैन धर्म के अनुयायी नहीं है, जैन धर्म के कुल में उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन जैन धर्मों को समझ करके अपने जीवन को अहिंसा में बना लिया। तो जितना कम पानी का आज अपन पंखे में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, सुनिश्चित रूप से हमारे द्वारा त्रस और स्थावर जीव की हिंसा हो रही है। मंदिर में भी आते हैं तो पहले पंखे का स्विच चालू करते, फिर माला फेरते अपन या पूजा पाठ करने बैठते। आधा 15 मिनट आधे घंटे का कि समय मेरे पास नहीं कि मैं उस गर्मी को सहन कर सकूं। और यहाँ तो स्थिति बन जाती है अपने पंखे की हवा तो खा लिए और पंखा चालू करके ही घर चले जाते हैं। तो ये अपना प्रमाद है, ये अपने लिए कर्म बंद हो रहा है, त्रस जीव मर रहे हैं। अपने यहाँ भले ठंडी हवा, ठंडा पानी, गर्म पानी से अपने को सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन जब बंधेगा कर्म और जाकर के नरक में ठंडी और गर्मी के बिलों में उत्पन्न होना पड़ेगा, जब याद आएगा कि मैंने क्या किया। इतना चिंतन तो करना पड़ेगा भाई अपने को कि उसका अंत तो गत्ता फल क्या मिलेगा। अगर थोड़ी सी मैं सहन शक्ति नहीं बढ़ाता हूँ जिन मंदिर में आकर, ये तो पाप प्रक्षालन करने का स्थान है, ये तो पाप प्रक्षालन करने का स्थान है। मैं यहाँ पाप क्यों बांधूं, थोड़ा सहन कर लो ना। 15 मिनट तो मंदिर में बैठते हो क्या, घंटों बैठते हो आप? 15 मिनट 20 मिनट के लिए तो आते हैं। अब आजकल तो मंदिर ऐसे बनने लग गए। क्या बनने लग गए? ऐसी मंदिर। फलना में तो नहीं बनेगा अभी। बड़े बड़े शहरों में जो आजकल एसी का अगर प्रचलन हो गया, फैशन हो गया है, अने बताइए आप, इतने घरों की सुख सुविधाओं को मंदिरों में जुटाने लगे अपन। कहाँ मेरे अंदर दया का प्रादुर्भाव होगा, कहाँ मेरी भावों की विशुद्धि होगी, कहाँ मेरे अंदर संयम के प्रति रुझान बढ़ेगा, कहाँ होगा वो? जब तक कष्ट है नहीं बनेंगे तब तक संयम नहीं आता है। और संयम के बिना भाई आत्मकल्याण नहीं होता है। तो हिंसा की चर्चा की कि जो योनि स्थान होते हैं उनको समझना होगा हमारे को, जिससे मैं उन प्राणों की, जीवों की रक्षा कर सकूं। हिंसक तो वह होता है जो कि प्रमाद से युक्त है, अयत्नाचार पूर्वक जो क्रिया करता है। अपने चर्चा की थी, अगर मेरे को दरी रखना है, मेरे को बस बिस्तर रखना है, अगर मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ, अयत्नाचार पूर्वक फेंक देता हूँ, बिना देखे रख देता हूँ, तो हम आश्रव के प्रकरण में पढ़ के आए थे। अजीव के निमित्त से जीव का अधिकरण 2 थे, जीव और अजीव अधिकरण थे। उस अजीव के अधिकरण के माध्यम से मेरे द्वारा वो अहिंसा और हिंसा का मेरे द्वारा दोष लग जाता है, कर्मास्त्र हो जाता है। तो यत्नाचार पूर्वक करेंगे प्रवृत्ति, हम कभी बहुत ही पापों से बच सकते हैं। प्रमाद के बारे में जानते ही आप, प्रमाद क्या चीज़ होती है? मैं विकथा करता हूँ, प्रमाद है। मैं क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय में तीव्र प्रवृत्ति करता हूँ, प्रमाद है। 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करता हूँ मैं, प्रमाद है। मैं निद्रा लेता हूँ, बहुत अधिक सोता हूँ मैं, प्रमाद है। और मैं बहुत राग स्नेह रखता हूँ, प्रमाद है। इन सब प्रमादों के रहते हुए जीव मरे या ना मरे, जीव हिंसा का पाप लगता है। पढ़ के आया। विकथाएं दिन भर चलती है, अपनी विकथाएं चलती है।
अगर वी कथा शुरू हो गई हो तो कम से कम अपने अंदर विचार पैदा कर लेना कि यह तो पाप का कारण है, यह मेरे लिए योग्य नहीं है। भगवान कब छोड़े इस बात को, फालतू बात को, कहाँ से मैं बस निकलूं। इसके अंदर अरुचि का भाव अगर आ जाता अपने को, वी कथा होने पर अरुचि का भाव आ जाता है, तो समझना कि मेरे अंदर दया का भाव चल रहा है और मैं जितना उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ इन भी कथाओं के, जैसे कि मेरी आत्मा कोई भला नहीं होने वाला है, कोई मेरा आत्महित नहीं होने वाला इन भी कथाओं से, मैं जितनी रुचि ले रहा हूँ, जितना राग बढ़ा रहा हूँ, उतना तीव्र कर्म बंध मुझे हो रहा है। मुझे कुशल आ जाना चाहिए कि कम से कम मैं इस वर्तमान की इस मनुष्य पर्याय में अशुभ से तो बच जाऊं, शुभ में लग जाऊं। 3 चीज मिली अपने को भाई, मन, वचन और काय। मैं इन मन वचन काय को शुभ कार्यों में लगा लूं, अच्छे कार्यों में लगा लूं, धर्म कार्यों में लगा लूं, मेरी कुशलता होगी। मैं अशुभ से, पाप से, उनसे अपने मन वचन काय को बचा लूं, यह मेरी अंदर की कुशलता होगी, मेरी योग्यता होगी। मैंने कुछ पा लिया मेरे जीवन में। बहुत मुश्किल से मिलते हैं 3 चीजें अपने को भाई, मन वचन काय बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अपने को मिल गए हैं। तो मेरी यही प्रक्रिया हो कि मैं कर्म बंध की विशेषता में थोड़ी और कमी ले आऊं। कर्म बंध तो होने वाला है, हो रहा है, लेकिन कर्म बंध ढीला करूं, कर्म बंध मंद करूं, इतना पुरुषार्थ मेरे अंदर जगना चाहिए। तो क्या हुआ, वी कथा क्रोधादि कषाय का आवेग आए, मैं संभलूं, अपने को बचा के रखूं, उन निमित्तों से दूर हो जाऊं जो मुझे क्रोधादि कषायों में निमित्त बनते हैं, उनको दूर कर दूं या मैं अपने आप को हटा लूं। इतनी साधना तो घर में कर सकता है आदमी, ऐसी बात नहीं है। आगे हमारे आगे मार्ग पे आओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में भी जब मैंने ये हिंसा को समझा है तो मैं अपने अंदर उसकी सजगता तो रखूं मैं। उसके बाद पंचेंद्रिय के विषय की चर्चा की अपन ने, सब जानते हैं आप लोग, कि कम से कम उन पंचेंद्रिय के विषयों की अनावश्यक इच्छा तो न करूं। अनावश्यक इच्छा और जो कभी पूर्ण नहीं होने वाली वह इच्छा, इनको तो छोड़ सकता हूं मैं। जो कि असंभव इच्छा है वो तो नहीं करूं, अनावश्यक इच्छा है वो तो नहीं करूं, आवश्यक करूं उसमें भी इतनी करूं कि किसी दूसरे को पीड़ा न हो जाए, किसी दूसरे को दुख न पहुंच जाए, इतना भी मैं कर सकता हूं। जो आवश्यक मेरी इच्छा है इंद्रियों की, विषयों की, तो भी मैंने अपने जीवन को संभाल लिया, ये इतना तो मैं कर सकता हूं। उसके बाद में हिंसा, जो हिंसा रूप क्रिया होती है उसे हिंसा कहते हैं। चर्चा मैंने की है, आपने किसी को मारा है, पीटा है, काटा है, छेदन किया है, भेदन किया है, पीड़ा पहुंचाई, दुख पहुंचाया, उसके दिल को दुखा दिया है, तो आपने हिंसा की है, हिंसा की क्रिया हो गई। क्या हो गई? ये हिंसा की क्रिया हो गई। उसके बाद में आता है हिंसा का फल। हिंसा का फल अगर अपने को दिमाग में बैठ जाए तो सुनिश्चित है बहुत हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं। अब हम तत्वासुद में पढ़ के आए थे, हिंसा दिस विहा मुत्रा पाया वद दर्शनम। हिंसा दिक जो है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके संबंध में विचार करना कि ये अवध्य है और निंदनीय है। अर्थात हिंसा दिक जो है इस लोक में तो वह कैसे है? निंदनीय है, और परलोक में अवध्य है, अर्थात दुर्गति का पात्र बनाने वाले हैं। हिंसादि करने से अपने को अशुभ कर्मों का आश्रय होगा, असाता आदि अशुभ पाप कर्मों का आश्रय होगा, और जब अशुभ कर्म उदय में आएंगे तो अशुभ कर्म तो पाप रूप होते हैं, और पाप रूप कर्मों का फल दुख रूप होता है। तो स्पष्ट हुआ कि हिंसा आदि करने से दुख की प्राप्ति होगी। क्या दुख प्राप्त होगा भाई? एक तो अपने को अपने इष्ट जनों का वियोग होगा। कहाँ से मिलेगा? हिंसा की, असाता आदि अशुभ कर्म बांधा है, उदय में आया, अपने क्या होगा? पुत्र का वियोग हो जाएगा, स्त्री का वियोग हो जाएगा। स्त्री मिलेगी तो उल्टा मिलेगी, आज्ञा को नहीं मानने वाली मिलेगी, व्यभिचारिणी मिल जाएगी, उसको बांझ परे का प्राप्त हो जाएगा। वह सब पाप हिंसा का फल होगा।
अपन को हिंसा, अपन पटका है कि चोरी, कुशील, परिग्रह और झूठ, वो सब हिंसा में ही गर्भित है। हिंसा में सभी आ जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। हिंसा की है तो 4 पाप तो आ ही गए हैं, एक पाप किया है तो हिंसा भी आ ही गई है। फ्रैक्चर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, असाध्य रोग हो जाएंगे, रोग सताते रहेंगे, ये सब हिंसा के फल हैं। हिंसा के फल का विचार करना अपने को, दरिद्रता रहेगी अपने को, वो क्या है? हिंसा का फल है। इस लोक में निंदा का पात्र बनना पड़ता है, कोई विश्वास नहीं करता अपने ऊपर, कोई भरोसा नहीं करता है, लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते अपने को, तो इस लोक में भी दुख होता अपने को। और अगला और अगर कदम बढ़ा लें भैया, शास्त्रों में जगह जगह लिखा है हिंसा का फल तो नरक है भाई। हिंसा का फल तो नरक ही लिखा है शास्त्रों में। हिंसा करने से तो तुम्हें सुनिश्चित है कि ऐसे असह्य अनिर्वचनीय दुखों की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए हिंसा के दोषों को जान करके अपनी शक्ति के अनुसार अपने भावों की शुद्धि, अपने भावों की निर्मलता बनाते जाएं। आगे अपन चर्चा करेंगे कि हिंसा आदि का मुझे त्याग करना है तो क्या समझ करके त्याग करना है कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा रूप सम्यक्त को धारण करके करना है। अभी बहुत अच्छी बात अपन करेंगे आपके अंदर। सम्यक्त पूर्वक अगर मैं त्याग कर देता हूं बंधुओं, लिखा है वह आदमी, वह पुरुष, वह जीव सुनिश्चित है मुक्तिगामी बनता है। हिंसा का त्याग जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सम्यक्त के साथ त्याग करता है। तो एक प्यारी सी छोटी सी कहानी। एक नगर में मुनिराज आए, हिंसा का फल जानना अपना। नगर में मुनिराज आए, सब श्रावक लोग उनका उपदेश सुनने जा रहे हैं। एक कन्या थी, वो भी महाराज का उपदेश सुनने गई। महाराज का उपदेश सुना। उपदेश सुनने के बाद उसने अणुवत धारण कर लिए, 5 पापों का एक देश त्याग कर नियम ले लिया। उन्होंने नियम लेके ये अपने घर में अपने पिताजी को बोलती है। यह आदि पुराण की कहानी है, आदि पुराण में कहानी आई हुई, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि पाप का फल क्या होता है। पिताजी का, पिताजी में वो महाराज आए हैं गांव के अंदर में, उनसे यह नियम लेके आ गई, हमें 5 पापों का अणुवत पालन करूँगी, उसका नियम लेके आई। तो पिताजी थे थोड़ा वह धर्म विद्वेषी थे, नाराज हो गए। कौन वो नंगा बाबा है तुमको व्रत देने वाला? बोले मेरे पूछे बिना तेरे को मत कैसे दे दिए? बोले तेरे को वो व्रत को वापस करने पड़ेंगे। बोले पिताजी मैं व्रत तो लेके आऊँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं तेरे को छोड़ना पड़ेंगे। बोले तो पिताजी आप कहते हो तो ठीक बात है, मैं जिनसे व्रत लेके आई हूँ उनको ही पास जाके छोड़ूंगी। बोले मैं व्रत उनसे लिया महाराज से, मैं उनके पास ही जाके छोड़ूंगी। महाराज ने उस कन्या को पहले ही बोल दिया था। वो कहानी बहुत लंबी, मैं तो बहुत उसमें से सारभूत बात आखिरी की बात बता रहा हूँ। वो पूरा पर्याय में उनकी बेटी थी, वो उसको पढ़ाया लिखाया था। तो उसको पहले ही किया था कि बेटी देख तेरे को व्रत दे रहा हूँ, घर जाएंगे तेरे पिता तेरे को बोलेंगे कि तेरे को व्रत छोड़ने पड़ेंगे, तो तेरे को छोड़ना हो तो उनको बोलना है मैं जिनसे व्रत लेके आऊँ उनके पास ही छोड़ूंगी। बोले ऐसा तेरे को पहले उसको समझा दिया उन्होंने, तो उन्होंने बता दिया बेटी ने। तो चलो अब उन महाराज के पास व्रत छोड़ने चलते हैं, मैं व्रत छोड़ दूंगी। पिता और बेटी चल रहे हैं, रास्ते में देखते हैं एक चौराहे के ऊपर एक व्यक्ति है, बहुत भीड़ लगी हुई है और लोग उसको फांसी पे चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भीड़ लग रही थी तो उसने पूछा पिताजी क्या हो रहा है, क्या बात है? तो पिताजी पता लगा के आते हैं तो बोला बेटा इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था, हिंसा कर दी थी, तो राजा ने इसको फांसी चढ़ाने का इसको दंड दिया है। बोले तो वो कन्या बोलती, उसका नाम नागश्री कन्या था। नाम क्या उसका था? नागश्री। कहानी आप सुनी होगी वो वाली। तो नागश्री कहती कि पिताजी जब बताओ किसी की हिंसा करने से इतना बड़ा
दुख भोगना पड़ता है, फांसी पे चढ़ना पड़ता है। अगर मैंने यह जीव की हिंसा करने का मैंने त्याग कर दिया तो मैंने कौन सा अपराध कर लिया, मैंने तो अच्छा ही काम किया है। नहीं नहीं, तेरे को तो वध छोड़ने पड़ेंगे। देखो पिताजी, आप देख रहे हो कितना बड़ा फल मिलता है। अब तू तो मानेगी नहीं, बड़ी जिद्दी है तू। बोले चल ठीक है, तू इस वक्त का पालन करना। बोले आगे बढ़ते हैं। वैसे ही फिर था, लोग हल्ला कर रहे हैं और उसकी जबान काटी जा रही है, जबान काटी जा रही है उसकी। बोले क्या बात है पिताजी, क्यों भीड़ लगी, क्या बात, क्या हो गया? बोले इस व्यक्ति ने झूठ बोला था, झूठी गवाही दी थी, इसके कारण इसको बहुत बड़ा अपराध किया इसने, इस कारण तो इसकी जबान काटी जा रही है। अब बताओ पिताजी, झूठ बोलने से अगर जबान काटी जाती है तो मैंने झूठ बोलने का त्याग किया है तो मैंने क्या खराब कर लिया? बोले मैंने अच्छा ही काम किया है। बोले नहीं नहीं, देखो तो वध को छोड़ना ही पड़ेगा। देखो पिताजी मान जाओ, मैंने सिर्फ इतना बड़ा इसका दुख भोगना पड़ता है, आप देख ही रहे हो सामने, इस पर देख रहे हो। चल ठीक है, बोले इसको तूने पालना। बोले फिर आगे चलते हैं तो ये 2 हाथ काटे जा रहे हैं किसी व्यक्ति के। क्या बात है बेटी? बोले चोरी की थी इनने। बोले चोरी की थी इसलिए हाथ काटे जा रहे हैं। अब बताओ, चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, मैंने चोरी का त्याग कर दिया तो क्या हुआ? चल ठीक है, इसको भी तू रख ले। अब उधर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो साले को, जूते मारो, चप्पल मारो इसको। बोले क्या बात है? बोले इस व्यक्ति ने खेत में जाकर एक स्त्री के साथ बलात्कार किया, इनने बलात्कार किया, इसने खोटा काम किया इसने, इसलिए इसको पकड़े जा रहे हैं और इसके लिंगों को काटने की तैयारी चल रही। बोले देखो पिताजी, जो ऐसे अब्रह्म का काम करते, कुशल का काम करते हैं, व्यभिचारी का काम करते हैं, उनकी गति ये होती है, दुर्गति इनकी होती है, दुस्थिति बनती है इनकी। मैंने इसका त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, चल इसको भी रख ले। अब चलते हैं। एक सेठ जी हैं, धोती पहने हुए, दुपट्टा टोपी लगाए हुए हैं, सफ़ेद कुर्ता बढ़िया चकाचक, 4 पुलिस वाले पकड़ के जा रहे हैं। क्या बात है, पुलिस वाले पकड़ के ला जा रहे? अरे बेटी, इनने काला बाजारी की, एक माल में दूसरा माल मिलाया, चोरी घुसटी की, इनने बहुत खोटे काम किए, इसलिए इसको अब जेल में बंद करने ले जा रहे। बोले अब बताओ पिताजी, जो ज़्यादा परिग्रह करे, ज़्यादा इस प्रकार का काम करे, उसको इस प्रकार का दंड भोगना पड़ता है। तो बोले तूने अच्छा काम किया, चल इसको भी रख ले। बोले ऐसे करते करते महाराज के पास पहुंच गए और महाराज के पास पहुंचते पहुंचते उन पिताजी का मन भी बदल गया, इतना मन बदल गया। और महाराज के दर्शन किए और कह दिया महाराज को, महाराज आपने मेरी बेटी का कल्याण तो किया, अब मेरा परम कल्याण कर दो, मैं तुम्हारे चरणों में ही रहूँगा, मुझे दीक्षा दे दो। बोले आप मुझे दीक्षा दे दो, मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले पाप इतने खराब होते हैं। तो देखो आप, ये पापों की दशा को देख करके उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ गया और वो महाव्रत धारण करने को तैयार हो जाता है। तो अपन भी अपनी यथाशक्ति के पापों का त्याग करने का पुरुषार्थ करें। एक कार्य का करेंगे अपन और। अब अपने को आचार्य कह रहे हैं कि इन सबको जान करके तुम्हें अब क्या करना चाहिए? तो मध्यम मांसम क्षौद्रम पंचोद्दंबर फलानि यत्नेन हिंसा विपरत कामैर मोक्तव्यानि प्रथममेव। बताओ, अगर अपने को हिंसा के फल से बचना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा हमारे को? कितना सरल काम बताया अपने को कि हिंसा विपरीत कामई, जो हिंसा से विपरीत ने त्याग करने की जो कामयन इच्छा करने वाले पुरुष हैं, उनको प्रथम एव सबसे पहले यत्नेन, यत्नपूर्वक मध्यम मांसम क्षौद्रम, मदिरा मांस शहद और पंच उदंबर फलानी, पंच उदंबर फलों को मुक्तव्यानी छोड़ देना चाहिए। बताओ आप, अगर मुझे सबसे पहले हिंसा से बचना है तो मुझे इन 8 चीज़ों का तो त्याग करने का प्रयत्न कर ही लेना चाहिए।
यत्नेन, अर्थात पुरुषार्थ जगा लेना चाहिए। पहले भी कई कार्यक्रमों में अमृतचंद आचार्य यत्न पूर्वक कह रहे हैं कि तू कर कोशिश, पुरुषार्थ कर। बिना पुरुषार्थ के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होने वाला है। किसी कर्म के उदय से, किसी कर्म के फल से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है, या पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अब बताओ आप, ये 8 चीजें छोड़ने को कहा गया है। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि सागर धर्मामत में लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारे हम तो खाते नहीं हैं, हम तो क्या है, हम तो कुल में, हमारे कुल में खाया ही नहीं जाता बोले। लेकिन क्या बात कही सागर धर्मामत में कि जिनेंद्र देव की आज्ञा का सावधान करके जो मद्य आदि इन 8 चीजों का त्याग करता है वो पाक्षिक श्रावक होता है। वह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सम्यक्त समझ करके इन 8 चीजों का त्याग करता है, वह पाक्षिक श्रावक होता है। और जो परंपरा की, अच्छा और फिर क्या कहा उन्होंने, और जो ये मेरे कुल परंपरा की बुद्धि से त्याग करता है, बड़े मार्ग की बात कही कि मेरे कुल में तो खाते पीते नहीं इन चीजों को, इसलिए मैं त्याग करता हूं, तो वो पाक्षिक श्रावक नहीं है। कुल परंपरा से मैं खाता नहीं हूं, इसलिए मेरा इसका त्याग है, तो वो पाक्षिक श्रावक नहीं हुआ। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि इनका त्याग करना चाहिए, इस बुद्धि से त्याग करता है तो पाक्षिक श्रावक हो जाता है। उसमें लिखा है कि ऐसे पाक्षिक श्रावक का वह त्याग मुक्ति का कारण होता है। स्पष्ट है, यहां कई लोग ऐसे बैठे हुए होंगे कि जिनका त्याग नहीं है। यह तो आपको भी जानकारी में है कि जब आपका बच्चा 45 माह का हो जाता है, 45 दिन का हो जाता है, 45 दिन का हो जाता है, तो गुरुजी के पास ले जाते हैं, निर्गंत गुरु के पास ले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं आप कि महाराज जी इसको श्रावक बनाओ। क्या बोलते हैं आप लोग? श्रावक बना दो बोले आप। तो श्रावक बना ले क्या बोलते हैं महाराज लोग, भी इसको मद्यमान मधु का सेवन मत कराना और पंच उदंबर फलों का इसको त्याग है, इसको मत खिलाना। 8 वर्ष तक तुम्हारी जवाबदारी है कि यह इन चीज़ों से इनको दूर रखना। और जब 8 वर्ष का हो जाए तो उसको याद दिलाना कि बेटे तेरे को महाराज के पास जाकर के इन सब का त्याग कराया था, अब तू इनका पालन आगे मत करना। कौन माता याद दिलाती है अपने बच्चों को, मुझे बताना जाना मेरे को? कौन माता 8 वर्ष का होने के बाद अपने बच्चे को कहती है कि बेटा तूने तेरे गुरु के पास ले गए थे तेरे को, तो तूने इनका त्याग कराया था? कितनी माता ने याद कराया मुझे बताओ जरा आप? नहीं कराया, भूल गए आप। 8 वर्ष में तो क्या बहुत दिन निकल गया, वो तो क्या बात करते हो। अगर 8 वर्ष के बाद उसको वापस संस्कार दिए जाते, याद दिलाया जाता, तो आज आपका बेटा किसी बियर बार में जाकर के बोतल नहीं खोलता, बियर बार में जाकर के बोतल नहीं खेलता, फिर वहाँ पर वह मांस नहीं खाता, अंडा कड़ी नहीं खाता, फिर वहाँ पर आमलेट नहीं खाता। वो आपके यहाँ तो अच्छे लोग हैं, हमको पता लगा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, हमने पता लगा है हमने, यहाँ सब अच्छे लोग हैं। दूसरे हम तो गांव-गांव में घूमते हैं, हम तो बंजारे हैं, गांव-गांव में घूमते हैं और सब तरह के लोग होते हैं, और सब तरह की हमको सबकी कहानी हमको मालूम है। बेलगाम में थे हम, मस्तवाड़ के अंदर, वहाँ के जैन श्रावक सब लोग हैं, तो राज का काम करते हैं। जैन श्रावक के राज, मकान बनाने का काम करते हैं राज लोग, जैन ही होकर के। और महाजी सब लोग शाम को आते हैं तो पीते, क्या करें, इतनी मजदूरी करते हैं, तो वो क्या करें, हमारे इतनी मजदूरी मेहनत करना पड़ती है, उसके बिना थका नहीं होते हमारे। बोले बताओ, जैन कुल में उत्पन्न बड़ा 1000 घर का समाज है वहाँ पर, और लगभग 50% लोग यही काम करते हैं, दारू पीते हैं। ऐसे कई गांव हैं। तो वो कहना चाहता हूँ कि अगर हम हमारे बच्चों को 8 वर्ष के समय, क्योंकि अभी आता कभी फैशन है कि जब छोटे छोटे बच्चों का निमोनिया हो जाता है, कोई लोग ब्रांडी होते ना, ब्रांडी पिलाते हैं, क्योंकि बड़ी वो पावरफुल होती है, वो गर्म बहुत होती है, वो ब्रांडी पिलाते हैं, अफम खिलाते हैं, अफीम खिलाते हैं बच्चों के लिए। अगर आपने बच्चों को संस्कार में जन्म घुटी में वो दे दिया, तो सुनिश्चित है आगे चल करके वह ब्रांडी की बॉटल ही पीने वाला है।
ब्रांडी की बोतल पीने वाला है, इसलिए सबसे पहले का मद्यमान मधु का तू त्याग करा, उनको याद दिला उनको तू भैया। अभी अपन जैनों की चर्चा करते हैं, 4 प्रकार के जैनी होते हैं। हम जैनी जिन्हें तो कहते हैं 4 प्रकार के जैनी होते हैं। जैन कुल में उत्पन्न हो गया है, रात्रि भोजन कर रहा है, पानी छान के नहीं पी रहा है, देव दर्शन नहीं करता है, नाम का जैनी। जैन कुल में उत्पन्न हो गया, ये काम करता नहीं है, वो नाम का जैनी है। फिर स्थापना जैनी, तो स्थापना जैनी तो बनाया था आपको 45 दिन के बाद आपके बच्चे को स्थापना कर दी थी हमने, उसमें स्थापना कर दी थी, वो स्थापना जैनी है। थोड़ा और पंडित लोग लिखते हैं इसके बारे में स्थापना जैनी के संबंध में कि जो अष्टमल गुण का धारी तो है और तीनों कर्तव्यों का पालन भी करता है, लेकिन सम्यक तो नहीं है, वो स्थापना जैनी है। अष्टमल गुण का पालन भी करता है, खाता नहीं है, रात्रि भोजन भी नहीं करता है, पानी छान के पीता है, भगवान दर्शन भी करता है, सम्यक तो नहीं है, स्थापना जैनी है। द्रव्य जैनी कौन है? नित्य स्वाध्याय कर रहा है, हित हित का विचार भी कर रहा है, सम्यक दर्शन नहीं है, वो द्रव्य जैनी है। स्वाध्याय करता है, हित अहित का विचार भी कर रहा है, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, वह द्रव्य जैनी है, आगे हो जाएगा। और भाव जैनी कौन है? जिसको कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, जिनेंद्र की आज्ञा को स्वीकार करके इन सब का अष्टमूल गुणों का पालन करता है, वह भाव जैनी है। और सागर धर्मामृत में लिखा है ऐसे भाव जैनी का मिलना दुर्लभ है। भाव जैनी का मिलना दुर्लभ है भाई। तो अपन भाव जैनी बनने का काम करें। अपन जैन कुल में उत्पन्न हो जाने मात्र से मैं जैनी नहीं हो जाता हूँ। किसी के घर में गाय भैंस पालते हैं, उसका घर तो जैनी का होता है, वो जैनी थोड़ी हो जाता है। घर में गाय वैसे होती कि नहीं होती है? उसके घर में गाय का बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या जैनी हो जाएगा क्या? तुम्हारे जैन कुल में उत्पन्न हो जाने के साथ इन चीज़ों का पहले अपने अंदर त्याग किया है, बुद्धिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक। अरे भैया हम अष्टपहुड़ पढ़ रहे हैं, उसमें बड़ा बार बार सम्यक दर्शन के साथ व्रतों का, उपवास का, त्याग का, संयम का वर्णन कर रहे हैं बार बार। आत्म भावना, जिन भावना, सम्यक्त भावना, इनके साथ किया है तो मुक्ति मिलने वाली है, तो नहीं मिलने वाली। इधर सम्यक्त सहित अगर मुझे स्वीकार करना है तो जो लोगों का त्याग नहीं हो, अभी नहीं करते हो, लेकिन बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं किया हुआ हो, तो मद्यमान मधु का त्याग कर देना और पंचोदंबर फलों का त्याग करना। ये अभी इतनी बात कर रहे हैं अपन। अभी जब मांस की त्याग आएगी तब रात्रि भोजन की त्याग भी करेंगे। जब तक आपके जीवन में आगे खुद अमरचंदाचार्य देने कहने वाले हैं कि जब तक किसी उस जीव के अंदर जिस जो आत्म कल्याण के लिए आया है, अगर उसको अष्ट मूल गुण का पालन नहीं है, उसे उपदेश मत देना, उसे जिनवाणी मत सुनाना। तू तो न तो अपराधी हो जाएगा, वो जिनवाणी तेरे काम की नहीं आएगी, सुनाएगा उस व्यक्ति को। तो सबसे पहले कहेंगे खुद अमरचंदाचार्य आगे कहने वाले हैं कि उनको जब तक अष्टमूल गुण का पालन नहीं करता है, उसे जिनवाणी सुनने का अधिकार नहीं है। उसकी जिनवाणी जाएगी मानो कि किसी गंदी जगह जाने वाली जिनवाणी उसकी। इसलिए इसको तो बुद्धिपूर्वक त्याग कर दो भैया अपन लोग। यत्न ये न, कितना बड़ा काम क्यों ने कि जो यत्न पूर्वक, कितनी बड़ी बात कही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सरासर अपने को मांस में दिखता है, मदिरा दिखती है, अब इसके अंदर और थोड़ी संधियां चर्चा करेंगे धीरे धीरे अपन इसके अंदर। मद्यमान मधु में और कहाँ कहाँ हमारे द्वारा कहाँ हिंसा हो जाती है उसकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे अपन। तो समय हो रहा है, अभी थोड़ी चर्चा बाकी कल और करेंगे इस संबंध में अपन। और ये अष्टमूल गुण के साथ या इन 8 चीज़ों के त्याग के साथ मेरे जीवन में क्या और आना चाहिए, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।